हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर आप प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी वीडियोस वगैरह बनाइए। सो उन बच्चों को ध्यान पे रखते हुए आई हैव स्टार्टेड सेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। तो फिज़िकल केमिस्ट्री चलती रहेगी, साइड बाय साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलती रहेगी। सो जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है वो ये वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वील स्टार्ट विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है, बिकॉज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। तो अगर आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो मतलब हाइड्रोजन कार्बन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ऑलराइट। तो उसके क्या रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। मगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हमेशा बॉन्ड्स बनते हैं, आपको पता होगा हमेशा बॉन्ड्स बनते हैं। तो वो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्या उनके पीछे फिनोमेना चलता है, तो इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए थे। एक एक्सप्लेनेशन है इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने ऑर्बिटल्स टर्म्स सुना होगा कि एटम्स के पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बॉन्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहला जो ओवरलैपिंग होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एंड टू एंड ओवरलैपिंग। हम लोग एक एक करके ये सब देख लेते हैं, ये ज़रूरी है आपको जानना। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब भी होगी तो राइट, एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब भी होगी तो हमेशा आप याद रखिएगा कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग में। अब इससे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा कैसे? जब एक एस ऑर्बिटल का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और एक पी ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे। तो एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एंड पी ऑर्बिटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन, देखिए दोनों ऑपोजिट स्पिन हैं, तभी बॉन्डिंग होगी। तो इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है, ऑलराइट। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। दैट इज़ वाई सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अभी पाई बॉन्ड कैसे आते हैं ये भी ज़रा देखते हैं। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग एक ये हो गया। दूसरा, पी ऑर्बिटल्स के बीच में भी एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो सकती है इस टाइप से, ऑलराइट। और जब ओवरलैपिंग होगी तो ये बनेगा, इस टाइप से बनेगा, राइट। तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से बनते हैं। अब पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड हमेशा बनते हैं बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड हमेशा बनते हैं बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स के बीच में ही होगा, ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल के बीच में नहीं होगा। ये दो पी ऑर्बिटल्स, तो इनके बीच में ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसको आप ऐसे भी करके दिखाया जाता है, ऐसे भी करके बुक्स में दिखाया जाता है। तो पी ऑर्बिटल्स, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर पी एक्स लेंगे तो यहाँ पर भी पी एक्स होगा, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होने चाहिए। अगर ये पी वाई होगा तो ये भी पी वाई होगा, राइट। साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे होती है। सिमिलरली अगर पी जेड, एक एटम का पी जेड ऑर्बिटल होगा तो दूसरे एटम का भी पी जेड ऑर्बिटल होना चाहिए, ऑलराइट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाई बॉन्डिंग में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स में आप देखा आपने कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो लिखा है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ है। एसएस में भी होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और जो अभी मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बोला था, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड्स। क्यों? बिकॉज जो ओवरलैपिंग होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, दैट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू दी साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर दैन दी पाई बॉन्ड्स, ऑलराइट। अच्छा, ये हो गया ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन जो है आपने देखा होगा मैक्सिमम हमेशा हर जगह पे कार्बन जो है वो चार बॉन्ड्स बनाता है। अब वो चार बॉन्ड्स कैसे बनाता है उसको हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। दिस इज़ कार्बन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब दिस इज़ कार्बन एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से
2p में कूदी कर जाता है, राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये सब हाइब्रिडाइज करेंगे, ऑलराइट, अपने अपने तरीके से, वो मॉलिक्यूल के हिसाब से ये हाइब्रिडाइज करेंगे एंड हेंस दे विल फॉर्म सर्टन हाइब्रिडाइजेशंस, ऑलराइट। वो क्या होते हैं हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, ये सब तो बेकार चीज़ें हैं, ऑलराइट। तो फर्स्ट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हुआ क्या कि एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन एटम जो आपने पहले देखा था उसमें एक s और तीनों p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं टू फॉर्म 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड एवरीथिंग आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इन डिटेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखना चाहिए या मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ, 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब जैसे इन्होंने मीथेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये है एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहीड्रली अरेंज्ड होते हैं, यहाँ पर मेंशन भी होगा, नहीं मेंशन होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेट्राहीड्रली अरेंज्ड होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एंड इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है जो दैट इज़ 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अब कार्बन जो हाइड्रोजन होता है ना, ये तो कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, जो हाइड्रोजन का 1s होगा वो इन्हीं के साथ ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे ओवरलैपिंग करेगा टू फॉर्म बॉन्ड्स, राइट। तो ये हो गया आपका CH4 मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक टर्म होता है कॉल्ड एज परसेंटेज s कैरेक्टर। अगर आप sp3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 पार्ट मिलेंगे p को एंड 1 पार्ट मिलेगा s को, तो दैट मीन्स आपके पास 25% s कैरेक्टर हो गया एंड 75% p कैरेक्टर हो गया। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन एटम, ये ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पे इट इज़ नॉट मेंशन बट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, S character more, electronegativity of carbon atom more, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि CH4 कैसे बनता है वो चीज़ यहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड है प्रॉपरली, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड वगैरह सब बनते हुए यू कैन सी वेरी इजीली, ऑलराइट। फिर यहाँ पर इन्होंने इथेन में भी जो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये फर्स्ट कार्बन एटम का, ये सेकंड कार्बन एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब क्योंकि CH3 है ना, CH3 मतलब 3 CH बॉन्ड्स हैं इस टाइप से, तो इन दोनों के बीच में भी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना वो यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा, वही यहाँ पर दिख रहा है, तो अगेन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन एटम होगा उसका एक s और 2 p हाइब्रिडाइज करेंगे टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पर एक गलती हो गई प्लीज़, यहाँ पर होने चाहिए 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सॉरी, ऑलराइट। तो 3sp2 hybrid orbitals will align themselves in trigonal planar structure या trigonal planar arrangement, ऑलराइट। ट्राइगोनल प्लेनार में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 120 डिग्रीज़। अब मान लीजिए कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है तो ऑब्वियसली किसी जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर बनेगा तो ये तीनों वैसे ही इन्वॉल्व होंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं, और जैसे कि ये देखिए इथाइलिन, ऑलराइट। तो तीन इनके पास जो CH4 वाले sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे, एक ये sp2 है, एक ये sp2 है और ये sp2 है और फर्स्ट कार्बन एटम। सिमिलरली ये sp2 एंड ये sp2 ऑफ द सेकेंड कार्बन एटम। अब ये देखिए सब हाइब्रिडाइज कर रहे हैं या सब
ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। ये देखिए ये सब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। मगर अब पाई बॉन्ड कहाँ से बनेगा? आप ऊपर देख सकते हो कि एक p ऑर्बिटल, दिस p ऑर्बिटल इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस p ऑर्बिटल इज़ स्टिल अनहाइब्रिडाइज्ड। तो ये p ऑर्बिटल, ये वाला जो p ऑर्बिटल है ना, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके हमारा बना देगा डबल बॉन्ड। ऑलराइट, आप देख सकते हो पाई बॉन्ड बनाया। अब क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड पहले से ही है, एक पाई बॉन्ड बन गया, तो हेंस यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, इथाइलिन में आता है डबल बॉन्ड। ऑलराइट, अब इसमें अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर देखें तो अगर sp2 है तो आप इसको जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 33% एस कैरेक्टर एंड रिमेनिंग 67% पी कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये जो कार्बन आटम होगा ये sp3 वाले कार्बन आटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑलराइट, इसका यूजेज वगैरह कहाँ पर क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। ऑलराइट, ट्राइगोनल प्लेनार अरेंजमेंट वगैरह में सब है। नेक्स्ट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, अब sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और एक p कार्बन के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो इससे और इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एंड ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं इससे बनेंगे पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ये बनाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड ये बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल को देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो कार्बन का जो sp हाइब्रिडाइज था एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, सिमिलरली इधर, और बीच में सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जब देखिए मैंने जो बताया था ये आपका px है, फॉर इंस्टेंस ये मान लीजिए px है, ये py और ये pz। तो px तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, बचा py एंड pz। तो ये देखिए py ऑफ फर्स्ट एटम, py ऑफ सेकेंड कार्बन एटम, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे टू फॉर्म वन पाई बॉन्ड। pz ऑफ फर्स्ट एटम, pz ऑफ सेकेंड कार्बन एटम, ये अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे टू फॉर्म सेकेंड डबल बॉन्ड। तो हेंस ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड एंड दो पाई बॉन्ड, तो हेंस ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस कैरेक्टर होता है, 50% p कैरेक्टर होता है। तो हेंस ये जो कार्बन आटम है, sp वाला कार्बन आटम है, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp2 वाला कार्बन आटम एंड sp3 वाला कार्बन आटम। ये याद रखिएगा बिकॉज इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। ऑलराइट, तो रिलेटिव साइजेस s ऑर्बिटल कैरेक्टर इज मोर। ऑलराइट, ये तो पता है आपको, s ऑर्बिटल कैरेक्टर पता चल गया आपको। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो sp3 का साइज सबसे ज़्यादा होता है, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि देखिए ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा जो होगी वो डिसाइड करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ साइज sp ऑर्बिटल्स फॉर्म द शॉर्टेस्ट एंड sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म द लॉन्गेस्ट बॉन्ड, है ना। क्योंकि देखिए sp शॉर्टेस्ट बॉन्ड क्यों बनाएगा, बिकॉज वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, तो हेंस वहाँ पर बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट होंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए सबसे शॉर्टेस्ट बोले जाते हैं। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो आप ऐसे भी याद रखिए, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं शॉर्टेस्ट, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, ये तो बच्चों वाली बात है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। लेट्स सी कि आगे क्या है अपने पास। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस वही बॉन्ड लेंथ वाला जो अभी मैंने बताया, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, फॉलोड बाय ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, जो भी हम लोग ने देखा, आई एम स्क्रॉलिंग इट डाउन सो दैट आप इजीली उसको देख सकें। अच्छा, बॉन्ड एनर्जीज़, जो बॉन्ड जिसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली कम होगा, जब बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा तो हेंस उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। आई थिंक ऊपर यहाँ पर मेंशन भी होगा, ये देखिए, इट इज़ ऑल्सो मैंशनड हियर। ठीक है, ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब। ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा,
फिर फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, फॉलोड बाय ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, तो हम लोग अब इधर ही तक रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलर या नॉन पोलर कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद और भी आगे सारी चीज़ें आएंगी जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।